हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज है दोस्तों हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूँ। आज हम लोग टॉपिक करेंगे दोस्तों। आपको पता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। मात्रक से रिलेटेड टॉपिक करेंगे हम लोग और समझेंगे दोस्तों मात्रक कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से मात्रक हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी मात्रक होते क्या हैं दोस्तों और मात्रक की आवश्यकता क्यों हुई दोस्तों, है ना। ये सारी चीज़ें और जो भी इम्पॉर्टेंट मात्रक हैं जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे मात्रक को कवर करेंगे। तो आज के बाद आपको इस टॉपिक पे कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। कितने प्रकार के मात्रक होते हैं भी हमने देखेंगे और सभी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझते हैं। टॉपिक क्या है? मात्रक। जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है मात्रक। अब हम समझेंगे दोस्तों कि मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक को हम कितने प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, यानी मात्रक क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो मात्रक आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई जो भौतिक राशि है दोस्तों, है ना। भौतिक राशि, अब देखिए यहाँ एक टॉपिक आया भौतिक राशि। तो ये भौतिक कोई भी भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज है दोस्तों, तो उसको मापने के लिए जो ये हमको बताए, ठीक है, किसी भौतिक राशि के परिमाण को जो हमको बताता है दोस्तों वही क्या कहलाता है दोस्तों? मात्रक कहलाता है। यानी मतलब मात्रक क्या है? जिसकी सहायता से हम किसी भौतिक राशि के परिमाण को हम व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल में समझिएगा दोस्तों कि जैसे सबसे पहले हम भौतिक राशि यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसके बारे में समझ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को बस आप इतना समझ लीजिए जिसको आपको मापने की क्या हो जरूरत हो, यानी जिसको आप मापने की बिना मतलब मापने की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, यानी बोलते हैं भौतिक राशि। क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। यानी जिससे जिसे मापने की क्या होती है? जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं? आप भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिए दोस्तों, भौतिक राशि किसे आप कहेंगे? जैसे मान लीजिए लंबाई हो गया दोस्तों। जैसे कोई वस्तु को हमको देखना है कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो इसके लिए आपको उसको मापने की क्या होगी? आपको ज़रूरत होगी। तो जो लंबाई हो गया दोस्तों, लंबाई लंबाई आपका क्या हो गया? एक भौतिक राशि हो गई। ठीक है, उसी प्रकार अगर बात करें दोस्तों कि जो आपका कोई चीज़ है, कोई चीज़ रखा गया है दोस्तों, बहुत बड़ा ढेर है दोस्तों, तो अगर आप उसको मापना चाहते हैं कि वो ढेर कितना है तो उसको आपको जानने के लिए क्या मतलब ज़रूरी है, यानी जो ऐसे कहें कि द्रव्यमान वाली चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। बहुत बड़ा ढेर है दोस्तों। जैसे आप मान लीजिए एक गेहूँ है, धान है दोस्तों, रखा गया है, तो उसको मापने के लिए भी आपको क्या होगा? ज़रूरत होगा। ठीक है, तो उस क्वांटिटीज को हम बोलते हैं द्रव्यमान। और द्रव्यमान को भी मापने की क्या होगी दोस्तों? आवश्यकता होगा। द्रव्यमान भी को हम क्या करते हैं? मापने की। अगर किसी ढेर को बताना है कि वह ढेर कितना है, आपको उसका परिमाण को व्यक्त करना है, तो आप उसको क्या करेंगे? मापने की जरूरत होगा। ठीक है, इसी तरह यानी टोटल जो अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें दोस्तों, तो टोटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं आपके पास 8, सॉरी हाँ 7। कितने हैं? 7 हैं। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मापने के लिए जिस माप, जैसे आप देखिए लंबाई को मापने के लिए हमने मात्रक यूज किया दोस्तों। तो लंबाई मापने के लिए हमने एक मात्रक यूज कर लिया, मीटर। तो मीटर क्या हो गया दोस्तों? एक मात्रक हो गया। ठीक है, अभी बहुत हालांकि जो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं होगा, जो भी हमको टॉपिक देखना है। देखिए लंबाई को ऐसे देखिए मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक के जो हैं आपके पास सेकंड दोस्तों, ठीक है, मात्रक की वैसे 3 पद्धतियां होती हैं दोस्तों। तो आप समझ गए मात्रक क्या होता है। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए जिसकी हमको आवश्यकता होती है उसे मात्रक कहते हैं। ठीक है, यानी आप समझिए। और मापन भी एक प्रक्रिया है दोस्तों। मापन क्या? मात्रक के द्वारा किसी भौतिक राशि को मापने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। यानी किस ऐसे आप कह सकते हैं मापन के मतलब मापन किसी भौतिक राशि के परिमाणात्मक जो ज्ञान है दोस्तों उसी को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। यानी कोई भौतिक राशि है उसको हमने बता दिया कितना है, तो यानी हमको एक चीज़ पता चल गई। जैसे आप देखिए यहाँ पर हम क्या कहें, एक काम करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक हमने बहुत ज़्यादा ढेर बना लिया। देखिए ये क्या है? बहुत ज़्यादा ढेर है दोस्तों। और इस ढेर को अगर मान लीजिए गेहूं का क्या है या धान का, ये बहुत ज़्यादा ढेर है। ठीक है, तो अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इसको जानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर आपको पता करना है, कोई बंदा आपसे पूछता है कि बताइए ये कितना है, तो उसको बताने के लिए आपको क्या जरूरी है कि आपको उसको अगर सही ज्ञान
या तो आप कह दीजिए ज़्यादा है या कम है, ये तो पता चल जाएगा, लेकिन कितना ज़्यादा है कितना कम है ये पता करना हमको कब पॉसिबल है, जब इसको हम मापेंगे। तो इसको जब एग्जैक्टली मापेंगे तब हमको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा है और कितना कम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा। तो मात्रक समझ गए। अब हम इसको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको ही कवर करेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, आपको देखिए मात्रक आपके तीन तरह के होते हैं। मात्रक की पद्धति जो होगी दोस्तों, ऐसे समझिए मात्रक की कितनी पद्धतियां हैं, तो मात्रक की 3 पद्धतियां हैं। ठीक है, एक होता है दोस्तों आपका एफ पी एस पद्धति, क्या एफ पी एस पद्धति। ठीक है, और एक होता है दोस्तों सी जी एस पद्धति, क्या होता है सी जी एस पद्धति, और एक होता है दोस्तों आपका एम के एस पद्धति, एम के एस पद्धति, और एक होता है दोस्तों आपका एस आई पद्धति। तो ये 4 तरह की क्या हो गई पद्धतियाँ हो गई दोस्तों, है ना। एम पी एस पद्धति, सी जी एस पद्धति और एम के एस पद्धति। एम के एस पद्धति, एम के एस पद्धति ही बाद में चल करके दोस्तों क्या बन गया, एस आई पद्धति बन गया। एस आई मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे काम करने लगा। जैसे देखिए ये एफ पी एस पद्धति दोस्तों, तो ये कुछ विशेष देशों में काम करता था। जैसे अगर इसमें बात करें तो इसमें हम लोग क्या लंबाई को मापते थे फुट में, और द्रव्यमान को मापते थे आपके किलोग्राम में, सॉरी पाउंड में। और चलिए इसको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों एफ पी एस पद्धति में, तो इसमें क्या था, इसमें हम क्या करते थे लंबाई को जो आपका लंबाई था इसको मापते थे हम लोग फुट में, क्या मापते थे फुट में। और जो द्रव्यमान था इसको मापते थे आपके पाउंड में, किसे मापते थे पाउंड में। और जो आपका क्या था समय था इसको मापते थे हम लोग सेकेंड में। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया एफ पी एस पद्धति। तो ये कुछ विशेष देशों के लिए काम मतलब कुछ विशेष देशों में एक मात्रक क्या था प्रचलित था। ठीक है, उसके बाद कुछ विशेष देशों में हम लोग देखते थे दोस्तों एफ पी एस पद्धति हो गया। फिर सी जी एस पद्धति, तो सी जी एस भी एक तरह की सी जी एस पद्धति की अगर बात करें दोस्तों सी जी एस, तो इसमें वही चीज़ था। इसमें जो लंबाई को हमने मापा था वो मापा था सेंटीमीटर में, किसमें सेंटीमीटर में हमने माप दिया था लंबाई को। जो आपका द्रव्यमान था इसको हमने माप लिया ग्राम में, किसमें ग्राम में माप लिया हम द्रव्यमान को। ठीक है, और जो समय है इसमें भी हमने इसको सेकेंड में ही मापा, किसमें सेकेंड में। तो वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है और समय का मात्रक क्या है सेकेंड है, उसको आप बोलते हैं सी जी एस पद्धति। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एक पद्धति आपका जो है एम के एस पद्धति। तो एम के एस पद्धति क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों एम के एस पद्धति की, तो एम के एस पद्धति में क्या होता है दोस्तों कि इसमें हमने क्या किया लंबाई को मापा मीटर में, लंबाई को किसमें मापा मीटर में, और जो द्रव्यमान को मापा किलोग्राम में, और समय को मापा अपने सेकेंड में। ठीक है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को मापा सेकेंड में। तो ये आपका क्या हो गया एम के एस पद्धति हो गया। अब देखिए ये कुछ विशेष देशों में ही कार्य कर रहे थे। ठीक है, कुछ विशेष देशों में ये सारी पद्धतियाँ क्या थी प्रचलित थी। जैसे अगर बात करें एफ पी एस पद्धति में, तो एफ पी एस पद्धति कहाँ था दोस्तों अमेरिका की कुछ कंट्रीज में थी। ठीक है, सी जी एस पद्धति इस तरह से अलग कंट्रीज में था। फिर अब ये हुआ कि अगर एक ऐसा पद्धति बनाया जाए जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे काम करे, ठीक है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे काम करे, तो उस समय हमने एक पद्धति बनाया और वो कहा एस आई पद्धति। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, क्या इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, तो इसमें हमने कहा कि ये जो प्रणाली है दोस्तों ये पूरे विश्व लेवल पे क्या करेगा काम करेगा। ठीक है, एक प्रणाली क्या है पूरे विश्व लेवल पे क्या करेगा काम करेगा। जैसे देखिए दिक्कत क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए 2 कंट्रीज है दोस्तों, है ना, 2 कंट्रीज हैं और इन कंट्रीज एक कंट्रीज ये है दोस्तों और एक कंट्रीज आपका ये है। अब देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पर जो पद्धति चल रहा है वो चल रहा है एफ पी एस चल रहा है, मान लीजिए एफ पी एस चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो चल रहा है वो चल रहा है सी जी एस, क्या चल रहा है सी जी एस। तो अब दिक्कत क्या है दोस्तों कि जो इस कंट्री का बंदा है वो अगर उसको कोई अच्छी वस्तु लेना है दोस्तों, है ना, कोई वस्तु लेना है जैसे तौल करके लेना है, जैसे मान लीजिए आपको हम कहें चीनी लेना है, क्या लेना है चीनी, तो ये बंदा जो है
जाएगा किसी दुकान पर तो क्या कहेगा, ऐसे कहेगा कि 1 पाउंड चीनी दीजिए, 2 पाउंड चीनी दे दीजिए, ठीक है। उसी तरह जो ए बंदा है, अगर ए बंदा खरीदने जाएगा तो इसको काम ए क्या कहेगा, ग्राम में मांगेगा, कहेगा 2 ग्राम चीनी, 10 ग्राम चीनी, है ना, तो ग्राम में मांगेगा। तो दिक्कत क्या हुआ दोस्तों, अगर मान लीजिए इस कंट्री का जो बंदा है अगर इस कंट्री में गया तो होगा क्या, प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम ये हो गया कि ए वाला क्या जानता है, अगर हमको चीनी लेना है तो पाउंड में मांगेंगे। अब यहाँ पर ये पाउंड में जब मांगेगा दोस्तों तो क्या होगा कि यहाँ का जो बंदा है उसको समझ ही नहीं पाएगा। इसी तरह सेम ऐसे कर लीजिए कि अगर इस कंट्री का बंदा इस कंट्री में आ गया तो फिर यहाँ भी क्या है, वही दिक्कत है कि ये वाला बंदा किस में मांगेगा, ग्राम में मांगेगा, और ये वाला समझ नहीं पाएगा। तो दिक्कत यहाँ पर हो गया। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए, इस परेशानी को दूर करने के लिए पूरे विश्व लेवल पे एक पद्धत बनाई गई और उस पद्धत का हमने नाम क्या रख दिया, SI पद्धत कर दिया। और जो दोस्तों SI पद्धत है तो वह MKS पद्धत को ही कहा गया है ना, तो जो MKS पद्धत को ही क्या कर दिया गया, SI पद्धत बना दिया गया, ठीक है। तो अगर हमसे पूछे कि जो मूल मात्रक होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा मूल मात्रक क्या है, 7 है, ठीक है। मूल मात्रक कितने हैं, 7 है। कौन कौन है देख लीजिए, सॉरी मूल राशियां जो हैं, देखिए मूल राशियां 7 हैं। तो जब मूल राशियां 7 हैं तो मूल मात्रा भी क्या होंगी, 7 होंगी। सबसे पहली बात, पहला जो मूल राशि है वो क्या है, लंबाई। क्या है, लंबाई, क्या है, लंबाई। लंबाई क्या है, एक मूल राशि है। फिर दूसरा अगर बात करें तो दूसरा आपका मान लीजिए द्रव्यमान, क्या हो गया, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या है, एक मूल राशि है। उसके बाद आपका हो गया किलोग्राम, क्या हो गया, किलोग्राम, सॉरी द्रव्यमान, सॉरी सॉरी दोस्तों, फिर से लिख लेते हैं। पहला क्या हो गया, लंबाई, क्या हो गया, लंबाई। तो लंबाई क्या हो गया, एक मूल राशि है। फिर आपका हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या हो गया, ये भी आपका क्या है, एक मूल राशि है। उसके बाद आपका हो गया समय, समय क्या है, एक मूल राशि है। उसके बाद हो गया विद्युत धारा, क्या हो गया, विद्युत धारा, विद्युत धारा भी क्या है, एक मूल राशि है, ठीक है। उसके बाद हो गया ताप, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा हो गया। उसके बाद हो गया आपका ज्योति तीव्रता, क्या हो गया, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता भी क्या है, एक मूल राशि है, ठीक है। उसी तरह आपका अगर बात करें पदार्थ की आणविक मात्रा, ठीक है, जो पदार्थ है, पदार्थ की आणविक मात्रा, ये भी क्या है, एक मूल राशि है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, मूल राशि है। ताप, ताप भी आपका क्या है, एक मूल राशि है। तो ये सारे क्या हैं दोस्तों, मूल राशि हैं। और इनके भी क्या है, अलग अलग मूल मात्रक है दोस्तों। जैसे लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, क्या हो गया, किलोग्राम। उसी तरह समय का मात्रक क्या हो गया, तो समय का मात्रक हो गया सेकेंड, क्या हो गया, सेकेंड। उसके बाद आपका जो है समय का मात्रक क्या हो गया, सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। उसके बाद आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, कैंडेला। पदार्थ की आणविक मात्रा का क्या हो गया, तो मोल हो गया, क्या हो गया, पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक क्या हो गया, मोल हो गया। ताप का जो मात्रक है दोस्तों क्या हो गया, केल्विन हो गया। तो ये कुछ क्या है, मूल मात्रक थे दोस्तों। और ये आपके मूल मात्रक और आपके इसके मूल राशियाँ, ठीक है। तो याद रखिएगा मूल मात्रक किसे कहेंगे, तो मूल राशियों को मापने के लिए जिस मात्रक का हम यूज करते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए मूल मात्रक क्या है, मूल राशियों को मापने के लिए जिस मात्रक का यूज करते हैं, जिस मात्रक का हम प्रयोग करते हैं उसे आप बोलते हैं मूल मात्रक बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये बात आप समझ गए होंगे। देखिए मात्रक वैसे 2 तरह के होते हैं, ठीक है। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए कैसे बना, तो देखिए मूल मात्र, जिस तरह से राशियाँ क्या होती हैं, 2 तरह की होती हैं। राशियाँ कितने तरह की होती हैं, राशियाँ आपकी 2 तरह की होती हैं। एक होता है आपका मूल राशियाँ और एक होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो जो मूल राशियों को मापता है उसे क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। और जो व्युत्पन्न राशियों को मापता है उसे व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। अब ये कहेंगे कि मूल राशि व्युत्पन्न राशि क्या है, तो देखिए कुछ ऐसे राशियां होती हैं दोस्तों, ठीक है, कुछ ऐसे राशियां होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से बनी होती है। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए चाल, क्या ले लेंगे, चाल। अब चाल की अगर बात करें आप, तो चाल किससे किससे बना हुआ है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है आपके दूरी बटे समय, क्या होता है, दूरी बटे, चाल बराबर हो जाता है आपका दूरी बटे समय, दूरी
बटे क्या आ जाएगा समय। अब यहाँ देखिए ये जो चाल है एक क्या है व्युत्पन्न राशि हो गई, क्यों? क्योंकि दूरी क्या हो गई मूल राशि हो गई, समय क्या हो गया मूल राशि हो गया। तो चाल किससे मिलकर बना हुआ है? दूरी और समय से मिलकर बना हुआ है, तो उसे आप क्या कहेंगे? मूल राशि कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल राशि। यानी जो व्युत्पन्न राशि जो मूल राशियों से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। और इसको मापने के लिए भी क्या करेंगे? मूल मात्रक का यूज करेंगे। तो जैसे दूरी का मात्रक क्या हो गया? तो दूरी का मात्रक हो गया आपका मीटर। क्या हो गया? मीटर। और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकेंड। तो जो मीटर पर सेकेंड हो गया ये किसका मात्रक हो गया? चाल का मात्रक हो गया। तो चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड हो गया दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा मात्रक दो तरह के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, और एक और मात्रक होता है दोस्तों, है ना, क्या होता है? पूरक मात्रक। तो देखिए पूरक मात्रक किसे कहते हैं? तो देखिए एक होता है दोस्तों, अब पूरक राशियां भी दो तरह की होती हैं। तो पूरक राशियां, एक होता है आपका समतल कोण। क्या होता है? समतल कोण। समतल कोण क्या होता है? समतल कोण। और एक होता है आपका घन कोण। क्या होता है? घन कोण। तो देखिए समतल कोण और घन कोण ये दो क्या होती है? पूरक राशियां होती है। तो इन्हें मापने के लिए जिस मात्रक का हम यूज करेंगे उसे क्या बोलेंगे? पूरक मात्रक। तो समतल कोण को मापने के लिए हम यूज करते हैं रेडियन का। किसका करते हैं? रेडियन का। तो रेडियन क्या है? एक पूरक कोण है। रेडियन क्या है आपका? एक पूरक कोण है। और घन कोण को मापने के लिए हम यूज करते हैं स्टेरेडियन। क्या करते हैं? स्टेरेडियन का यूज करते हैं हम लोग घन कोण मापने का। ठीक है, तो याद रखिएगा समतल कोण मापने के लिए रेडियन, घन कोण मापने के लिए स्टेरेडियन। तो ये दो तरह के क्या होते हैं? कोण होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। तो याद रखेंगे पूरक मात्रक कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन? रेडियन और क्या दोस्तों? रेडियन एक हो गया, और एक क्या हो गया आपका? स्टेरेडियन हो गया। रेडियन क्या होता है? समतल के कोण को मापता है। एग्जाम्पल में समझिए, इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे अगर कोई क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त की इस ये क्या है? एक चाप की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कोई आपका एक वृत्त है, ठीक है, एक क्या है? वृत्त है, और इसका क्या है? एक चाप है, ये वाला, ये क्या है? एक चाप है। तो और इसका एक क्या है? केंद्र है। तो इसके केंद्र द्वारा जो एक कोण, इस चाप द्वारा जो केंद्र पे कोण बना है, इसी को हम बोलते हैं क्या दोस्तों? रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन। यानी किसी चाप द्वारा केंद्र पे जो बना कोण होता है उसे क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। अब इस वृत्त की जगह ये देखिए, वृत्त आपका एक 2D फिगर है। क्या है? 2D फिगर। इसके जगह हम एक क्या कर लेते हैं? गोला ले लेते हैं। क्या लेते हैं? इसकी जगह हम एक गोला ले लेते हैं। इसकी जगह आप क्या कर लीजिए? एक गोला ले लीजिए। गोला का मतलब, गोला एक 3D फिगर है। जैसे आप गेंद को देखे होंगे तो गेंद क्या है? एक गोला है, और गोले में क्या होता है? पृष्ठ होता है। तो ये मान लीजिए एक पृष्ठ है, और इस पृष्ठ द्वारा जब केंद्र पे कोई कोण बनेगा तो इसको बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं? घन कोण। और इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो पूरक कोण कितने? देखिए पूरक मात्रक कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन? रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, चलिए अब पूरक राशियाँ भी दो होगी, एक आपका घन कोण और एक क्या आपका समतल कोण। घन कोण और समतल कोण, एक क्या होंगे? दो पूरक राशियाँ होंगी। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। हमने इस पर डिस्कस कर लिया। जैसे आपका व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जिस मात्रक का हम यूज करेंगे उसे क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? आगे क्या है दोस्तों, इसको समझते हैं। अब हम समझेंगे पूर्व लग्न मात्रक का। ठीक है, पूर्व लग्न मात्रक जैसे आप समझिए, अगर आपको क्या करना है, जैसे कई तरह के मात्रक होते हैं। जैसे मूल मात्रक के, ऐसे समझिए, मूल मात्रक के अलावा जो अन्य मात्रक होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न मात्रक बोलते हैं। एग्जाम्पल में समझिए, जैसे एक इतना छोटा क्या है, इतनी छोटी लंबाई का कोई वस्तु है। अब इसको आप मीटर से मापेंगे तो क्या इसको मीटर से एग्जैक्टली माप पाएंगे? सही से माप पाएंगे? देखिए मीटर क्या है? एक आपका मीटर आपका एक आप
मूल मात्रक है। ठीक है, तो मूल मात्रक के अलावा हम देखिए छोटी राशियों को मापने के लिए हम छोटे मात्रक का यूज किए हैं, अब बड़े दूरी को मापने के लिए बड़े मात्रक का यूज किए हैं। अब आप बताइए, इसको मापने के लिए आप मीटर पैमाना का यूज कर पाएंगे? कर सकते हैं, लेकिन उतना स्पष्ट इसका वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आपके मापन में कुछ त्रुटि आ जाएंगी। उसी तरह एग्जाम्पल में समझिए, अगर हमको मापना है, ठीक है, अगर हमको मापना है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, तो क्या सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम मीटर में माप पाएंगे? या ऐसे समझिए, अगर आपको मापना है दोस्तों दो शहरों के बीच की दूरी, जैसे मान लेते हैं लखनऊ और हम मापते हैं लखनऊ और दिल्ली के बीच की दूरी। तो लखनऊ और दिल्ली के बीच की दूरी अगर आपको मापना है, तो क्या आप बताइए, इस मीटर द्वारा हम मापने में मीटर से हम क्या माप सकते हैं दोस्तों? मीटर से मापने हमको सुविधा होगी? नहीं होगा। तो बड़ी दूरी को मापने के लिए बड़े मात्रक का यूज किया गया, छोटी दूरी को मापने के लिए छोटे मात्रक का यूज किया गया। एग्जाम्पल में जैसे आप देखिए, अगर आपको मापना है कोई पदार्थ परमाणु होता है, परमाणु की नाभिक को मापना है। क्या नापना है? परमाणु की नाभिक को मापना है। तो इसको मापने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? फर्मी। किसका प्रयोग करेंगे? फर्मी का प्रयोग करेंगे। तो फर्मी क्या होता है? एक फर्मी में होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर। तो ये बहुत छोटी दूरी को मापने के लिए हम लोग फर्मी का प्रयोग कर लेते हैं। उसी तरह अगर आपको परमाणु की त्रिज्या नापना है, तो हम प्रयोग कर लेते हैं एगस्ट्राम। किसका प्रयोग कर लेते हैं? एगस्ट्राम। और आपको पता है एक एगस्ट्राम में कितना मीटर होता है? तो एक एगस्ट्राम में होता है 10⁻−10 मीटर। एक एगस्ट्राम में कितना होता है? 10⁻10 मीटर। तो ये दूरियां हैं दोस्तों, इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। देखिए अब समझ गए, पूर्वलग्न मात्रक यानी मूल मात्रक के अलावा अन्य मात्रक भी होते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं? पूर्वलग्न मात्रक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, चूंकि जितना छोटा दूरी मापना है, अब हमको एक बात बताइए, अगर एक कपड़े की लंबाई मापना है, क्या करना है? कपड़े की लंबाई मापना है, तो क्या कपड़े की लंबाई को आप किलोग्राम से मापेंगे? है ना? क्या अगर कपड़े की लंबाई को आपको मापना है, तो क्या कपड़े की लंबाई को आप किलोमीटर से मापेंगे? जैसे एक आप कपड़ा बेचने वाला दुकानदार है, ठीक है, तो अगर उसको कपड़ा बेचना है, तो क्या वो किलोमीटर में बेचेगा या मीटर में बेचेगा, या तो सेंटीमीटर में बेचेगा, है ना? तो इस छोटी दूरी मापने के लिए हमको छोटा मात्रक यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो पूर्वलग्न मात्रक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आगे अगर हम ये समझेंगे, 1 सेकेंड दोस्तों, ठीक, अब आगे हम क्या समझेंगे, देखिए ध्यान से। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मात्रक। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या बात करेंगे? कुछ महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में बात करेंगे जो आपको एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं जो आपसे एग्जाम में क्या होते हैं? पूछे जाते हैं, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, ये मात्रक क्या है समझिए। आपको से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से दाब का मात्रक क्या होता है, ताप का मात्रक क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे मात्रक आपसे क्या होंगे? पूछे जाएंगे। तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट मात्रक देख लेते हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में एक आध नंबर जरूर दिला देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, अगर जिसमें आप जीएस होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं मात्रक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ मूल मात्रक, इसको ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्कल। ठीक है, तो याद रखिएगा पास्कल जो होता है ये दाब का मात्रक है। किसका मात्रक है? दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। पास्कल के अलावा एक और मात्रक है बार। क्या है? बार। तो बार भी किसका मात्रक है? दाब का। तो याद रखिएगा पास्कल और दाब मतलब इसका मात्रक क्या है आपका? पास्कल और बार जो है वो दाब का मात्रक है। ठीक है, अब आप बताइए एक पास्कल में कितना बार एक बार में कितना पास्कल होता है? तो एक बार में 10⁵ पास्कल होता है। कितना होता है? एक बार में 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो याद रखिएगा पास्कल और बार किसके मात्रक हैं? दाब के मात्रक है। नाट, ये नाट क्या है दोस्तों? तो नाट जो है दोस्तों,
ए मात्रक है समुद्री चाल का, ठीक है। समुद्री में चाल का मात्रक क्या है दोस्तों, ए नाट है। अगर कोई व्यक्ति मतलब समुद्र में चल रहा है तो उसके जो चाल को हम मापते हैं, किस में मापते हैं, नाट में मापते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एम्पियर, एम्पियर इस एम्पियर का मात्रक क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा एम्पियर किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक है। किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा आपका एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। अच्छा, विद्युत धारा को मापने के लिए दोस्तों हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो अमीटर, अमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा मापने के लिए। वोल्ट मीटर जो होता है दोस्तों उससे मापते हैं विभवांतर। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, वोल्ट मीटर यानी जो वोल्ट होता है वो विभवांतर का मात्रक होता है, और वोल्ट मीटर का जो प्रयोग करते हैं वो हम विभवांतर मापने के लिए करते हैं। ओम, ओम का प्रयोग हम करते हैं प्रतिरोध को मापने के लिए। प्रतिरोध का जो मात्रक है दोस्तों वो क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका है दोस्तों मोहो, क्या है, मोहो। ये जो मोहो हुए दोस्तों इसका यहाँ पर ऐसे रहेगा ये, अगर मोहो की बात करें तो मोहो से हम लोग क्या मापते हैं, तो मोहो से मापते हैं विद्युत चालकता। क्या मापते हैं, विद्युत चालकता मापते हैं, किससे, मोहो से। प्रतिरोध ओम से क्या मापते हैं, प्रतिरोध, और मोहो से क्या मापते हैं, विद्युत चालकता, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो एम्पियर देखिए आपसे पास्कल और बार ये किसके मात्रक हो गए, दाब के। नाट समुद्री चाल, एम्पियर धारा, ओम प्रतिरोध, और मोहो जो है दोस्तों वो इसका विद्युत चालकता से मापते हैं, ठीक है। मोहो से क्या मापते हैं, विद्युत चालकता, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, आगे देख लेते हैं आगे। मैक संख्या क्या है दोस्तों, तो मैक संख्या किसका मात्रक है, तो मैक संख्या जो है वायुयान के गति का मात्रक है। जो वायुयान होते हैं दोस्तों, वायुयान जो होते हैं दोस्तों इनके गति का जो मात्रक है क्या है, मैक संख्या, ठीक है। मैक मतलब जो मैक होता है, ठीक है, वो ध्वनि से इस ध्वनि की स्पीड से तुलना की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो मैक संख्या से हम क्या मापते हैं, वायुयान की गति मापते हैं। सीमेंस क्या होता है, तो सीमेंस की अगर बात करें तो सीमेंस सीमेंस से हम लोग क्या मापते हैं, तो सीमेंस से मापते हैं आपके प्रकाश का तीव्रता। क्या मापते हैं, सॉरी विद्युत तीव्रता, क्या मापते हैं, सीमेंस से आप मापते हैं विद्युत तीव्रता। क्या मापते हैं, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, सीमेंस होता है, याद रखिएगा। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, सीमेंस होता है, ठीक है। अब बात आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर मोहो हमने बता ही दिया, मोहो किसका मात्रक है, तो विद्युत चालकता का मात्रक है। देखिए विद्युत तीव्रता का मात्रक सीमेंस है, और मोहो का क्या हो गया, विद्युत चालकता। कूलाम किसका मात्रक है, तो कूलाम आपके हैं आवेश का मात्रक। किसका मात्रक है, आवेश के। क्यूरी और रदरफोर्ड, ठीक है। तो ये क्यूरी हैं और रदरफोर्ड हैं। देखिए जो मैडम क्यूरी है दोस्तों इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। एक बार केमिस्ट्री के लिए और एक बार फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो क्यूरी जो हैं और रदरफोर्ड, ये किसका मात्रक है, तो ये आपके मात्रक हैं, ये मात्रक है नाभिकीय विखंडन के। किसके मात्रक है, क्यूरी और रदरफोर्ड, ये मात्रक है आपके हैं नाभिकीय विखंडन का मात्रक क्या हो गया आपके, क्यूरी तथा रदरफोर्ड हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं डायोप्टर। जो डेसिबल, ये आपका क्या है, डेसिबल है दोस्तों, है ना। तो डेसिबल किसका मात्रक है, तो डेसिबल आपका मात्रक हो जाएगा, वायु दाब का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, डेसिबल हो जाएगा, ठीक है। डेसिबल किसका मात्रक हो जाएगा, डेसिबल आपका हो जाएगा वायु दाब का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, डेसिबल, याद रखिएगा। वायु दाब इसका मात्रक क्या हो गया, डेसिबल हो गया। डायोप्टर जो होता है दोस्तों ये होता है डायोप्टर, ये लेंस के क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो गया, डायोप्टर हो गया। क्या हो गया, डायोप्टर। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कभी कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए चीज़ें क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर देखिए पास्कल तथा बार किसके मात्रक हो गए, तो पास्कल तथा बार मात्रक हो गए दाब के। नाट समुद्री चाल का मात्रक नाट हो गया। एम्पियर धारा का मात्रक हो गया। ओम प्रतिरोध का मात्रक हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखें
तो रदरफोर्ड तथा क्यूरी है ना, रदरफोर्ड तथा क्यूरी बताए दिए हैं। नाप की विखंडन की मात्रक हो गया डेसिबल, ये मात्रक हो गया आपका किसका, डेसिबल हो गया। वायुदाब का, डायोप्टर किसका मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक। यहाँ पर देखिए न्यूटन तथा डाइन, ये वैसे डाइन है दोस्तों है ना, न्यूटन तथा डाइन। तो न्यूटन तथा डाइन की अगर बात करें तो ये दोनों मात्रक किसके हैं, तो दोनों मात्रक हैं बल के। किसके मात्रक हैं, बल के। तो एक डाइन बराबर होता है, सॉरी न्यूटन तथा डाइन किसके मात्रक हो गए, आपके बल के, है ना, किसके मात्रक है, बल। एक डाइन बराबर होता है दोस्तों, एक डाइन बराबर 10 पे पावर 5 न्यूटन। कितना होता है, एक डाइन बराबर हो जाएगा आपका 10 पे पावर 5 न्यूटन। 10 पे पावर 5 न्यूटन, ये क्या हो गया, एक डाइन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गैलन तथा बैरल, ये दोनों के दोनों किसके मात्रक है, तो दोनों के दोनों मात्रक है आयतन के। दोनों के दोनों किसके मात्रक हैं, आयतन के मात्रक हैं। तो एक गैलन बराबर कितना होता है, एक गैलन बराबर होता है दोस्तों, एक गैलन बराबर 4.5 करके दोस्तों क्या होता है, मतलब 4.5 के लगभग क्या होता है, इतने लीटर होता है, इतना लीटर। एक गैलन का होता है 4.5 के लगभग लीटर होता है। ठीक है, अच्छा एक बैरल बराबर कितना होता है, तो एक बैरल बराबर होता है दोस्तों, एक बैरल बराबर ये होता है आपका 37.2 गैलन। कितना होता है, 37.2 गैलन। ये क्या होता है, एक बैरल बराबर होता है। तो एक बैरल बराबर कितना हो गया, 37.2 गैलन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। खगोलीय इकाई, ठीक है, जो खगोलीय इकाई होता है दोस्तों, यह दूरी का मात्रक होता है। किसका, दूरी का मात्रक होता है खगोलीय इकाई। तो इसको भी आप याद रखेंगे, दूरी का मात्रक कितना क्या होता है, खगोलीय इकाई होता है दूरी का मात्रक। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक है भाई, ये भी दूरी का मात्रक है। ठीक है, यानी एक प्रकाश वर्ष में, एक साल में, ठीक है, एक साल में जो प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष। पारसेक भी किसका मात्रक है, दूरी का। याद रखिएगा, खगोलीय दूरी, प्रकाश वर्ष और पारसेक, ये सब तीनों किसके मात्रक है, दूरी के मात्रक हैं। यहाँ पर देखिए जूल तथा अर्घ किसके मात्रक है, तो जूल तथा अर्घ, जूल भी ऊर्जा का मात्रक है और अर्घ भी क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। एक अर्घ बराबर होता है, सॉरी एक जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्घ। क्या होता है, 10 पे पावर 7 अर्घ होता है एक जूल बराबर। ठीक है, गॉस तथा टेस्ला, ये गॉस तथा टेस्ला दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। गॉस तथा टेस्ला किससे, दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। और एक गॉस बराबर होता है, एक गॉस बराबर 10 पे पावर -4 टेस्ला। 10 पे पावर क्या, -4 टेस्ला, एक गॉस बराबर होता है। हेनरी, हेनरी जो मात्रक है दोस्तों, यह है प्रेरकत्व का, प्रेरकत्व का मात्रक क्या हो गया, हेनरी हो गया। वेबर किसका मात्रक है, तो वेबर जो मात्रक है दोस्तों, वेबर ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो गया, चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक क्या हो गया, वेबर हो गया। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या मात्रक हो गया, वेबर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मोह, जो मोह है एक किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा जो मोह है यह कठोरता का मात्रक है। किसका, कठोरता का मात्रक क्या हो गया, मोह हो गया। ठीक है, किलोवाट, वाट और अश्व शक्ति, किलोवाट, वाट और अश्व शक्ति, ये तीनों जो है मात्रक हैं आपके शक्ति के मात्रक क्या हो गए, तीनों हो गए। देखिए किलोवाट, वाट और अश्व शक्ति, 1 किलोवाट में 1000 वाट। ठीक है, 1 किलोवाट में 1000 वाट। क्वेश्चन एक पूछता है एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है, तो एक अश्व शक्ति में 446 वाट होता है। कितना, 446 वाट, यानी 1 हार्स पावर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 हार्स पावर। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो किलोवाट घंटा है, ठीक है, क्या है, किलोवाट घंटा है, यह शक्ति का मात्रक नहीं है, यह ऊर्जा का मात्रक है। क्या है, यह ऊर्जा का मात्रक है। और आपको पता होना चाहिए 1 किलोवाट घंटा में
3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। कितना होता है? 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। यह होता है 1 किलोवाट घंटा में। तो आप इसको भी याद रखेंगे। मैक संख्या, तो मैक संख्या से आप क्या मापते हैं? तो मैक संख्या से आप मापते हैं वायुयान की जो गति होती है उसको मापते हैं मैक संख्या से। यहाँ पर देखिए फैदम तथा केबल, ये फैदम तथा केबल की अगर बात करें तो ये दोनों गहराई के मात्रक हैं। किसके मात्रक हैं? दोनों ही गहराई के मात्रक हैं। एक फैदम में जो होता है, एक फैदम में 6 मीटर, कितना होता है? 6 मीटर। दोनों से ही क्या हम लोग गहराई मापते हैं, फैदम तथा केरल से, ठीक है, केबल से। फैदम और केबल दोनों क्या हैं? गहराई के मात्रक हैं। एक जो मैक संख्या क्या है? मैक संख्या से हम वायुयान की गति को मापते हैं। किसको? वायुयान की गति को मापते हैं हम लोग मैक संख्या से, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का क्या था दोस्तों? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ में पाए होंगे। और आज के बाद दोस्तों आपको अगर इस वीडियो को आप देखे हैं तो मात्रक संबंधित आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। और सभी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हमने इसमें कर लिया था। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको एक बार फिर से कर रहा हूँ कि अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हाँ दोस्तों, अगर आप परसेंटेज आपका बहुत ही टॉपिक बहुत कमज़ोर है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मैथ से रिलेटेड सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा और आप वहां से जाकर के हर टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको अच्छा, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन दोस्तों रह गए हैं, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्या रह गए हैं, एक पेज अभी रह गया है। जैसे हम बात करें क्या हो गया दोस्तों? डाप्सन। डाप्सन जो है, डाप्सन किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है आपके ओजोन परत की मोटाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डाप्सन। ओजोन परत की मोटाई का मात्रक क्या हो गया? डाप्सन हो गया। नाट, ये नाट क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, नाट जो मात्रक होता है ये समुद्री चाल का मात्रक, इसको मैंने पहले भी कर रखा है ना। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो देखिए ल्यूमेन जो है आपका मात्रक हो जाएगा फ्लक्स तीव्रता का, है ना। फ्लक्स के तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? ल्यूमेन हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? ल्यूमेन हो जाएगा। और लक्स किसका मात्रक है? तो ये प्रकाश तीव्रता का मात्रक है। किसका? प्रकाश तीव्रता का मात्रक क्या होगा आपका? लक्स। ल्यूमेन फ्लक्स का तीव्रता और लक्स प्रकाश का तीव्रता। तो ये आज के क्वेश्चन थे दोस्तों। तो जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।